अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं, उस पर भी आपसे सब बात कर ही रहे होंगे। अभी यूजीसी का जो हुआ जी, क्या ये भी होना चाहिए था? जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, क्या इस विवाद की भी ज़रूरत थी? क्यों ये इतना बड़ा हो गया? और आप बिहार से आते हैं, मुझे कितने बिहार के लोग ये कहते हैं कि कुमार लिखना शुरू कर देते हैं अगर आप जनरल नहीं, कैटेगरी के हैं तो अपना सरनेम ही हटा देते हैं लोग। यूजीसी का जो भी प्रकरण चला, ये भी अनावश्यक किया गया। अब उसमें मुझे लगता है कि एक तो अच्छी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, और मैं आपको सरकार की मंशा बता रहा हूं कि सरकार इसकी पूरी समीक्षा करने जा रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इसमें कई बातें हैं। जिस कमेटी से ये पास होके आया उसके हेड दिग्विजय सिंह जी हैं, ये आपको पता चला होगा। और लेकिन कमेटी ने पास किया तो उसको एग्जीक्यूट करने के पहले नोटिफिकेशन को विभाग को भी देखना ही चाहिए। तो अभी सच पूछिए तो हमको एग्जैक्टली एक दो पॉइंट ही समझ में आने आया। के बाद भी निशिकांत दुबे जी तो लगातार पहले तो बचाव करते रहे और 10% ईडब्ल्यूएस जो बार बार बता रहे थे, तो कई लोगों ने कहा अरे इसको आप इतना एहसान की तरह क्यों दिखा रहे हैं? जो एक पूरा, देखिए, जो पार्टी लगातार अपने वोटर से कहती है कि बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे, है ना, आप ही बांट दे रहे हैं तो फिर कैसे होगा आगे? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। सरकार की बांटने की नीयत नहीं है। सरकार तो सबका साथ सबका विकास वाली है। एक भावना सरकार की जरूर है कि एससी हैं, एसटी हैं, ये जो इनके साथ ज्यादती न हो, लेकिन वो भी किसी के साथ ज्यादती ना कर दें, इसका भी हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो इसी में थोड़ी बहुत कुछ तो त्रुटि हुई है। और देखिए ऋचा जी, मैं एक बात बताऊं, जो व्यक्ति, जो सरकार इस देश के लिए गरीबों को अनाज देने में भेदभाव नहीं करते, इलाज देने में भेदभाव नहीं करती है, उसको शिक्षा मिले, हर वर्ग को अपना ड्यू हक मिले। और निशिकांत जी ने जो कहा वो किसी को जताने के लिए नहीं कहा, याद तो रखना ही चाहिए ना। ये तो बात सही है कि आज हिंदुस्तान में कोई कास्ट ऐसी नहीं है जो रिजर्वेशन में न आती हो, और 10% आता है वो भी। अच्छा चलिए, मैं आपसे पूछती हूँ, हाँ। तिवारी होके कभी ऐसा जीवन में नहीं हुआ कि आपको ब्राह्मण, पोंगा पंडित, क्या क्या चीजें, कभी अपनी जाति को लेकर आपको मजाक नहीं सुनना पड़ा, व्यंग नहीं सुनना पड़ा? नहीं, सुनना पड़ा है, कई बार सुना। हाँ। तो क्यों ना हो कि कैंपस में सबको फिर कर दो ना बराबर, कोई भी बच्चा एक दूसरे बच्चे को उसको उसकी जाति को ले। आप देखिए सोशल मीडिया पर हर कोई आप अपना व्यू रखिए, आपको मनुवादी कह देगा, आपको सामंतवादी कह देगा। क्या ये सही है? इसको भी तो रोकना चाहिए। इसमें मेरा एक थॉट है कि जो थोड़ा सा हमारा कमजोर हिस्सा होता है ना, उसको थोड़ा ठीक करते हैं, उसका केयर ज़्यादा किया जाता है, सभी करते हैं, इसलिए इसको बहुत बढ़ाना नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी की नीयत पे किसी को शक करने की गुंजाइश नहीं है। मैं 12 साल से काम कर रहा हूं ऋचा जी, वो व्यक्ति हर देशवासी के लिए नीति और नीयत लेके जी रहा है। तो एकदम से किसी बात पे एकदम गाली दे देना, इतनी घनघोर विरोध, ऐसी ऐसी लाइनें आई, तो इसमें ये मत हम भूलें कि एक वर्ग है जो उनको गाली ही देना चाहता है, समझते हैं, उसको आनंद आता है। एक वर्ग है जो उनको मारना ही चाहता है, उसको अच्छा लगना। एक वर्ग है जो उनको हटाना ही चाहता है, क्योंकि उसके बहुत सारे जो बैड बिहेवियर है रुके हुए हैं। तो इसलिए मैं अपने भाइयों से, जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनसे भी, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं, बड़ी सोच समझ के चलना है। मगर नरेंद्र मोदी पे डाउट नहीं किया जा सकता। मैं बहुत आपको हृदय से बोल रहा हूं कि डोंट डाउट नरेंद्र मोदी।
वो एक कोई लाइन थी ना कि विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर बस कभी कभी ही आता है। वो सारी चीज़ें हैं। हम तो उनसे पर्सनली भी जब बात करते हैं, मुझे वही एहसास हो। हमने भी यूजीसी की बात आई तो मैं चुप नहीं बैठा हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने बोला है। सोशल मीडिया पे नहीं बोला, अरे अंदर पार्टी में बोला? नहीं, सोशल मीडिया पे भी बोला है, खूब वायरल है। आपको लगता है जाति प्रथा इस देश में खत्म ही हो जाए? नहीं, जाति प्रथा खत्म करने का कोई मतलब नहीं है, जातिवाद खत्म करना है। देखो, जाति प्रथा आज की है। आपको अपनी जाति का जब सम्मान नहीं रहेगा तो आपको वतन का भी सम्मान नहीं कर पाओगे। लेकिन वाद नहीं है। मैं प्रथा और वाद में थोड़ा डिफरेंस महसूस करता हूं। जातिवाद खत्म होना चाहिए। डोंट जज एज कास्ट। किसी का गुण हो, किसी का स्किल हो, किसी की क्षमता हो, उसको जाति पे मत करो। अभी जैसे एक बात आपको बताऊं, पता नहीं हमारा बातचीत लंबा लेंदी ना हो जाए, नहीं, बस अब लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हे देखो एडमिशन में इतना दे दिया। अरे भाई, एडमिशन होना एक बात है और परीक्षा पास करना दूसरी बात है। कई लोग हमसे आए, कहे भैया बताओ ऐसे ऐसे लोग बन जाएंगे डॉक्टर। अरे डॉक्टर के लिए, लेकिन वो एडमिशन के लिए है। परीक्षा तो पास कर ही के पड़ी, उतना पढ़ ही के पड़ी। दैट इज ओनली फॉर एडमिशन। तो इसलिए कई बार जो मैं आजकल एक थॉट पे पहुंचा हूं कि बम गोले से कोई हमें अब मार नहीं सकता, पर वैचारिक आतंकवाद हो तो कोई उबार नहीं सकता। हमारा आज का टेंशन ना, मैं बहुत सोचता हूं रिचा जी, हमको भी कई बार कुछ बातें बुरी लगती हैं, पर मैं उसकी पूरी जानकारी लेता हूं। हमको आज भारत को खतरा इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से है, और दुनिया हमें बार बार हमारे बच्चों को, हमारी जनता को खौलाती है। तो मेरी प्रार्थना है कि खौलना मत। हम सांसद हैं ना, मैं आपके इंटरव्यू में बहुत विश्वास से आज बोल रहा हूं, देश के किसी कोने का व्यक्ति, मैं सोमवार मंगलवार घर पे जरूर होता हूं 9 से 11, वो आ जाए। आने के पहले मेरा ट्विटर खाली चेक कर ले। अगर मैं नहीं रहता हूं तो ट्विटर पे जानकारी देता हूं कि आज मैं नहीं हूं, अब बुधवार को मिलूंगा। मैं देश के किसी भी मामले में देशवासी और प्रधानमंत्री के बीच ब्रिज का काम करने को तैयार हूं। खौलना नहीं है मेरे भाई, इतनी मेरी प्रार्थना।